नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में 6 मार्च के मौसम के बारे में देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं 5 मार्च को उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा हुआ है। और सर्कुलेशन की बात अगर हम करें तो देश में कई जगहों पर कई चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ऊपर है सर्कुलेशन, मध्य प्रदेश के ऊपर है, उत्तर प्रदेश इधर पंजाब के ऊपर है, असम के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से तमिलनाडु के बीच में एक ट्रफ रेखा बन रही है। और इस ट्रफ के चलते जो अरब सागर की बंगाल की खाड़ी की नमी है वो मध्य भारत के ऊपर पहुंच रही है। और एक अगर लोअर लेवल पर और थोड़ी सी ऊंचाई पर देखें तो एक सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना हुआ है ओडिशा और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। तो इसके चलते यहाँ पर नमी मध्य भारत के भागों में कुछ जगहों पर इकट्ठा हो रही है और कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। और इन सिस्टमों के बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं पंजाब से लेकर बिहार तक और साथ ही साथ महाराष्ट्र तक पहुंचने वाली हैं। तो कई राज्यों में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी है उसकी ठंडक लेकर नीचे हवाएं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से तापमान कई जगहों पर गिर रहे हैं। और अधिकांश इलाकों में देश के कई शहरों में खासतौर पर उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर उत्तर प्रदेश और पूरब में बिहार तक और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक तापमान में गिरावट का क्रम हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कहां पर तापमान गिरेगा और कहां पर बारिश होने की संभावना इन सिस्टमों के प्रभाव से नजर आ रही है। ये सही है कि जो वर्तमान सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो पिछले सिस्टम जैसा स्ट्रांग नहीं है। यानी फरवरी के आखिर में और मार्च की शुरुआत में जो सिस्टम उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा था, उसका जिस तरह का असर हमें देखने को मिला है उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में, वैसा असर इसका नहीं रहेगा। लेकिन आज थोड़ा सा गैप था और कल भी थोड़ा गतिविधियां कम हुई थी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान 6 मार्च को पहाड़ों पर फिर से गतिविधि बढ़ रही है और कई इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें या फिर बर्फबारी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, कुलगाम, सोनमर्ग समेत करगिल समेत तमाम जगहों पर और लेह लद्दाख, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। और इधर हिमाचल प्रदेश में भी निचले इलाकों में यानी दक्षिणी भागों में अब जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो ट्रैक रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रहेगा। तो जाहिर है कि निचले इलाकों का जो प्रभाव है, निचले इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, जम्मू, शिमला और देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में इन भागों में गतिविधियां और कम होती जाएंगी। वैसे भी आपने देखा कि इस बार सर्दियों के मौसम में या फिर से पहले के सीजन में जिस तरह से डब्ल्यूडी का प्रभाव रहा, कम रहा और कम हिमपात या कम बारिश यहाँ पर जम्मू से लेकर शिमला और नैनीताल के बीच में हमें देखने को मिली है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी हिमाचल प्रदेश में कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बर्फ गिर सकती है। और उत्तराखंड की बात अगर करें तो यहां पर 2 दिन असर रहेगा, 6 और 7 मार्च को। और क्योंकि सिस्टम पश्चिम से हमेशा पूरब की तरफ मूव करते हैं तो कल ज़्यादा गतिविधियां कश्मीर में देखने को मिलेंगी। उसके बाद परसों उत्तराखंड की तरफ इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान 6 मार्च को फिलहाल उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। और नीचे की तरफ अगर हम चले मैदानी इलाकों की तो बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वो रीजन है जहां पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर, चाहे सर्दियों का सीजन हो या सर्दी के बाद या सर्दी के पहले का सीजन हो जिसमें डब्ल्यूडी के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फ गिरी होती है, उस दौरान सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के रूप में हमें दिखाई देता है। मैदानी इलाकों पर आज भी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान पर बादल धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू तक बादल पहुंचेंगे। कुछ बादल गंगानगर और फजीलका, फरीदकोट और मोगा, साथ ही साथ श्री मुक्तसर साहिब से लेकर अमृतसर और इधर दक्षिण क्षेत्रों में बरनाला, मोगा तक पहुंचेंगे। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और दिल्ली तक भी शाम तक बादल पहुंच जाएंगे। दिन भर धूप खिली हुई है और लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं। शाम तक यहां पर बादल पहुंचे और इसके चलते थोड़ा सा बस धूप कम हुई है। उसके अलावा बारिश की संभावना इन बादलों से मैदानी इलाकों में ना तो आज है और ना ही 6 मार्च को। तो 6 मार्च को भी कुछ बादल हमें मैदानी हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर नागौर, जालौर, सिरोही और पाली, राजसमंद, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्रों में ठंडी शुष्क हवाएं रफ्तार पकड़ रही हैं। अभी तक पश्चिमी राजस्थान के भागों में ठंडी हवाओं का असर था। अब अगले 24 घंटों में आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान के भागों में भी कई जगह
ऐसी होंगी जहां पर न्यूनतम तापमान गिरेगा और सर्दी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कम से कम 2 से 4 या 5 डिग्री तक बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा इन भागों में। और यही स्थिति हमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे रीजन में, चाहे वो मेरठ हो या शामली और गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर इधर कानपुर और प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, साथ ही सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सभी क्षेत्रों में ठंडी शुष्क उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं स्ट्रेट चलती रहेंगी थ्रू आउट बिहार। तो इन हवाओं के कारण यहां पर दिन में आसमान पूरी तरह से ज्यादातर समय साफ रहेगा, छिटपुट बादल आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आसमान साफ रहेगा, मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा और हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते आते तेज हो जाएंगी। तो यहां पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी दिन में, और उससे भी ज्यादा रफ्तार हो सकती है। और यही स्थिति आपको बिहार में देखने को मिलेगी। ड्राई वेदर के बीच में सुबह के तापमान में गिरावट होगी और रात के तापमान में भी गिरावट होगी, लेकिन दिन में तापमान बढ़ेगा, क्योंकि जब आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप का पूरा असर नीचे पहुंचेगा, तो जाहिर है कि अधिकतम तापमान बढ़ेगा, लेकिन रात का तापमान थोड़ा सा गिरेगा। और हवाएं यहां पर भी काफी तेज चलेंगी। पटना, बक्सर, कैमूर, गया, रोहतास और इधर सिवान, गोपालगंज, चंपारण, किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, सभी जगहों पर ये स्थितियां रहेंगी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर यहां पर बादल दिखाई देंगे, क्योंकि दुमका के नीचे का जो हिस्सा है झारखंड में और इधर पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से हैं, यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं बंगाल की खाड़ी से, इस तरह से। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले यहाँ पर नहीं है। मौसम पूरी तरह से इस तीनों राज्यों में, इन तीनों राज्यों में, चाहे वो बिहार हो या झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना है। थोड़े बहुत बादल यहाँ दिखाई दे सकते हैं सिक्किम में, गैंगटोक समेत, लेकिन जितनी हिमपात या जितनी बर्फबारी की संभावना हमें दिख रही थी उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में पिछले WD के प्रभाव से, कि जब वो सिस्टम आगे मूव करेगा तो यहां पर हमें उसका असर दिखाई देगा, लेकिन उस तरह की गतिविधि नहीं हुई है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत संभावना जरूर रहेगी। बाकी असम में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से ड्राई वेदर बना रहेगा। और यहां पर आपने देखा था कि एक बुलेटिन में, मैंने सुबह के बुलेटिन में यहाँ का रेनफॉल का फिगर दिखाया था, 100% की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में है, सिवाय अरुणाचल प्रदेश के। और जैसा कि बात हुई कि सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, तो कुछ क्लाउड आपको उत्तरी पूर्वी ओडिशा के ऊपर भी दिखाई देंगे। केंदुझार, कटक, पुरी, पारादीप, भद्रक और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर यहाँ बादल छा सकते हैं। कुछ इलाकों में उत्तर पूर्वी ओडिशा में बारिश की संभावना भी रहेगी। दक्षिणी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के एंटायर स्ट्रेच में अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, रायपुर और महासमुंद समेत बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और वही स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में और गुजरात, महाराष्ट्र में, यानी बारिश की संभावनाएं नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सागर और उमरिया के नीचे के जो रीजन है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन रीजन्स में थोड़ी सी आर्द्रता रहने के कारण छिटपुट बादल दिखाई देंगे। जबकि टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना के ऊपर के रीजन, रीवा, सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर से लेकर मुरैना, भिंड, दतिया और साथ ही गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर और बैतूल से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, इन सभी जगहों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी। तो यहां पर भी पारा नीचे जाएगा और तापमान नीचे गिरेगा। गुजरात के पूर्वी रीजन में भी, सूरत से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और सौराष्ट्र और कच्छ में भी, महाराष्ट्र में भी, अधिकांश हिस्सों में, मुंबई में भी पारा नीचे जाएगा। मुंबई में तापमान में गिरावट के चलते मौसम थोड़ा सा खुशनुमा हो जाएगा। इस बार मुंबई समेत कोंकण, गोवा पर या महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों पर उतनी सर्दी नहीं पड़ी सर्दियों के सीजन में। वजह यह थी कि जब पहाड़ों पर बर्फबारी ज़्यादा नहीं हुई और निचले इलाकों तक ठंडी हवाएं उत्तर के पहाड़ों से होकर नहीं पहुंची, तो इस वजह से इन भागों में अपेक्षाकृत ठंडक कम देखने को मिली है सर्दियों के पूरे सीजन में, नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। लेकिन अब यहाँ पर ठंडी हवाएं पहुंचेंगी तो संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, अकोला से लेकर नागपुर, इन सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, चाहे वो कर्नाटक हो या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर बना हुआ है। सिर्फ केरल में थोड़े बहुत बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत वर्षा हमें त्रिवेंद्रम और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। देश भर के मौसम की जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया। जानकारी आपको अगर ठीक लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।